जी आवाज सर। कहाँ स्टार्ट करते हैं। जी सर। न्यूप्लेसिया। न्यूप्लेसिया कभी सुने हैं? नहीं सर। हाँ? न्यूप्लेसिया नवे टिकुवनी कहलाता है उर्दू में। इसके मानी है जानते हैं क्या? बढ़ोतरी के होते हैं। नौ टिकवनी यूनानी लफ्ज है, समझे, जिसके मानी है बढ़ोतरी के। आमतौर पर निकुदी नौ निकवनी के लिए साला ट्यूमर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो एक के लैटिन वर्ड है। अमूमन न्यूप्लेसिया नई बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन न्यूप्लेसिया की तारीफ करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि न्यूप्लेसिया जो है कि बहुत सारी अक़साम हैं और हर किस्म की खुसूसियात और आदात में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। न्यूप्लेसिया का जो कस्म है, अक़साम है, टाइप्स है, कदीम मिस्री और यूनानी अतिब्बा सरतान के बारे में जानते थे। बहुत पुराने ज़माने के, कदीम ज़माने के लोग मिस्री जो है और यूनानी अतिब्बा सरतान के बारे में जानते थे। बुखरात ने पहली मरतबा सलात को, ट्यूमर को, समझ रहे हैं, न्यूप्लेसिया को बकरात ने सबसे पहले मरतबा ट्यूमर को बेनाइन और मलिग्नेंट में तकसीम किया। ठीक। अब जदीद तौर पर जदीद तिब में जदीद तिब ने भी सलात को, ट्यूमर को दो जमातों में तकसीम किया है। नंबर एक में है बेनाइन ट्यूमर्स, नंबर दूसरा है मलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स बेज़रर होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये मुकामी होते हैं और बहुत आहिस्तगी से बढ़ते हैं। बेनाइन ट्यूमर जो होता है ये दूसरी साख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते, अलबत्ता अपनी बड़ी जिसामत से करीबी बाफ्तों पर दबाव और तनाव पैदा कर देते हैं। ये हुआ बेनाइन ट्यूमर्स। अब है मलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये थोड़ा खतरनाक है, समझेगा ना। मलिग्नेंट ट्यूमर सलात खबीसा जिसको बोलते हैं उर्दू में, ये ट्यूमर काफ़ी खतरनाक होते हैं। यह करीबी बाफ्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं या फिर जिस्म के किसी भी साइदी रिमोट अज़्व तक मुंतकिल मेटास्टेसाइज हो सकते हैं, अज़्व तक मुंतकिल हो सकते हैं, समझे, मेटास्टेसाइज हो सकते हैं। नजरियाती एतबार से सलात हमीदा बेनाइन ट्यूमर्स और सलात सबीदा मलिग्नेंट ट्यूमर्स की तारीफ करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी अक्सर खुसूसियात ऐसी हैं जो दोनों ही किस्म के सलात में पाई जाती हैं। मलिग्नेंट और ट्यूमर जो होता है, मलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर दोनों जो है बहुत खबीस की तारीफ करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी अक्सर खुसूसियत जो होता है, करेक्टर होता है, ऐसी होती हैं जो दोनों ही की किस्म के सलात में पाई जाती हैं। मसलन पैंक्रियाटिक खुलियात के सलात हमीदा फैल सकते हैं। इसी तरह जिल्द के खुलियात कायदी बैसल सेल्स का सरतान तेजी से फैलता है, लेकिन रिमोट अज़ा तक मुंतकिल नहीं होता। असल सलात जो किसी बाफ्त में जाहिर होता है वो इब्तदाई ट्यूमर कहलाता है, प्राइमरी ट्यूमर कहलाता है। जो किसी बाफ्त में टिश्यू में जाहिर होता है वो प्राइमरी ट्यूमर कहलाता है, जबकि उसके अजिया जिस्म के किसी और हिस्से में जाकर वहां ट्यूमर पैदा कर दे और उसका असल ट्यूमर से कोई ताल्लुक ना हो तो उसे सानवी सेला यानी सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं। इतना समझ गए। अब है इसका क्लासिफिकेशन, न्यूप्लेसिया का क्लासिफिकेशन। इसको जो है
ट्यूमर को 3 बुनियादों पर बांटा गया है। 3 बुनियाद है उसका। नंबर 1 में है आदात के लिहाज से, बिहेवियर के लिहाज से सलात को बेनाइन और मलिग्नेंट में बांटा गया है, समझ गए। नंबर 2 में है हिस्टोलॉजी, नसीजियाती लिहाज से, यानी सलात को किन बाफ्तों से जाहिर होते हैं। नंबर 3 है मुकाम, साइट के लिहाज से, यानी सलात ट्यूमर जिस्म के किस हिस्से से जाहिर होते हैं। ये तीनों है क्लासिफिकेशन जमात बंदी। उसके बाद है नोमेनक्लेचर, तस्मिया। नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर तस्मिया। नंबर 1, मुख्तलिफ सलात को, मुख्तलिफ यानी डिफरेंस ट्यूमर्स को ऐसे नाम दिए गए हैं जिनसे उनके ओरिजिन, मुकाम, आदात और किस्म, यानी ये सलात बेनाइन है या बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इन दोनों पर रोशनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर सरतानोमा कार्सिनोमा कहलाता है। फुलियात बुशरा से पैदा होने वाले खबीस सलाह को कहा जाता है। कार्सिनोमा जो है फुलियात बुशरा से पैदा होने वाले सलात खबीसा को कहा जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को कहा जाता है कार्सिनोमा जो है। लिपोमा, शामी लिपोस, एडिपोस टिश्यू जो होता है से जाहिर होने वाला सलाह हमीदा बेनाइन ट्यूमर कहलाता है, समझे। कार्सिनोमा फुलियात बुशरा से पैदा होने वाले को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है, और लाइपोमा जो है एडिपोस टिश्यू से जाहिर होने वाला को कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। ऐसा भी होता है कि एक ही बाफ्त से अलग अलग किस्म के सलात पैदा होते हैं, एक ही टिश्यू के अलग अलग किस्म के ट्यूमर पैदा होते हैं, चुनांचे उनको मखसूस नाम दिए जाते हैं या उनके साथ सिफत लगाई जाती है। मसलन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फुलियात हर्शफी का सरतान। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जिल्द का यह सरतानी सिलसिला निस्बतन ज्यादा खतरनाक है, जो इंतकाल मर्द मेटास्टेटिक्स का सबब होता है। फुलियात कादी का सरतान, पैदल सेल कार्सिनोमा, ये भी जिल्द का सरतान जो हर्शफी सरतान की तरह होता है। हर्शफी सरतान माने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरह होता है, लेकिन इसका जो है मेटास्टेटिस का सबब नहीं होता। इन दोनों की नसीजियाती मुशाहदा में काफी फर्क मिलता है। बाज़ सलात को उन डॉक्टरों के नामों से मंसूब किया गया है जिन्होंने उसे दरियाफ्त किया था। मसलन ग्रेविस ट्यूमर, ग्रेविस ट्यूमर से बहुत बड़े मुहक्किक यानी बड़े डॉक्टर गुजरे हैं, वो अपने नाम ग्रेविस ट्यूमर दरियाफ्त किया। गुर्दा के इस सरतान को इस जर्मन माहिर इल्म अमराज के नाम से मंसूब किया गया है जिसने उसे दरियाफ्त किया है। ग्रेविस ट्यूमर, इस सरतान को उस जर्मन माहिर इल्म अमराज ने, जर्मनी के माहिर इल्म अमराज ने नाम से यह मंसूब किया है। ग्रेविस ट्यूमर, वर्थिन्स ट्यूमर, वर्थिन्स हुदूद अल-आब दहन के इस सलाह हमीदा को एक अमेरिकन डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। अमेरिकन डॉक्टर है वर्थिन्स ट्यूमर, ये हुदूद अल-आब दहन के यानी सैलिवरी ग्लैंड जो होता है उसके नाम पर ये रखा गया है वर्थिन्स ट्यूमर। बाज ट्यूमर को जो एक ही मुकाम से जाहिर होते हैं मखसूस नाम दिए गए हैं। ये मिसाल के तौर पर कैल्सीफाइंग एपिथेलियमो, कैल्सीफाइंग एपिथेलियोमा, सलाह बशरी मकलस, उर्दू में कहते हैं सलाह बशरी
मकलस क्लासिफाइंग एपिथेलियोमा। नंबर दूसरा है देहनिया क्रातिपी सीबेसस केरेटोसिस। नंबर 3 है एडिनोमेटस पोलिप वगैरह वगैरह। हिस्टोजेनेट क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन है हिस्टोजेनेटिक। ट्यूमर को इनके वाफी माखज के एतबार से 6 जमात में तकसीम किया गया है। अक्सर सलात ज़ाहरी, खुर्दबीनी और आदात के लिहाज से शुरू के 3 जमातों से मुतालिक होते हैं। हिस्टोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कुछ 6 जमात में तकसीम किया है। नंबर 1 है इपिथेलियल ट्यूमर सलात बशरी। नंबर दूसरा है मेसेनकाइमल ट्यूमर सलात नसीजी। नंबर 3 में है सलात दमवी हेमेटोपोएटिक ट्यूमर। नंबर 4 में है सलात असबी नर्वस सिस्टम ट्यूमर्स नर्वस टिश्यू ट्यूमर्स को कहते हैं सलात असबी। नंबर 5 में है सलात कसीर बाफ्ती मल्टी टिश्यू ट्यूमर। नंबर 6 में है सलात मखतूता मिक्स्ड ट्यूमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूमर्स, आगे इसका प्रॉपर्टी खासियत क्या है, सलात की खुसूसियात क्या हैं। अलग अलग ट्यूमर्स में अलग अलग खुसूसियत पाई जाती है, समझ गए ना। ये जरूरी नहीं है कि कोई खुसूसियत यकसा तौर पर तमाम सलात में पाई जाए। बहरहाल ऑन्कोलॉजी में किसी भी सलात के ताल्लुक से दर्ज झैल बातों को मद्देनजर रखा जाता है, मुंदरजैल बातों पर नजर रखा जाता है। ऑन्कोलॉजी में किसी भी ट्यूमर के ताल्लुक से दर्ज झैल बातों को मद्देनजर रखा जाता है। नंबर 1 में ग्रोथ कैसा है। ग्रोथ सलात ट्यूमर के खुलियात में तबाई खुलियात के मुकाबले प्रोलिफरेशन की शरह तेज होती है और मैलिग्नेंट ट्यूमर में यह शरह मुसलसल और काफ़ी तेज होती है। अक्सर सलात ये लुम्ब बना देते हैं। लुम्ब समझे ना, गोमर कहते हैं लुम्ब, जो चंद मिलीमीटर से कई सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। ये लुम्ब मकदार में एक या तादाद में कई हो सकते हैं। अक्सर मुकामी सरतान सिर्फ मुतासरा खुलियात को मोटा बना देते हैं। ट्यूमर बहुत सुस्त रफ्तार से बढ़ते हैं। मसलन फेफड़ों के सरतान तकरीबन 50 से 200 दिनों में अपनी जिसामत से दुगना होता है। ट्यूमर बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। इसका निसार अमूमन खुलियात की माइटोटिक शरह पर होता है। बाद सलात हत्ता के सलात खबीसा यानी मलिग्नेंट ट्यूमर जो है अपने तमाम इंतकाल मर्ज के साथ मुकम्मल तौर से गायब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिल्द का सला असवद मेलानोमा ट्यूमर खुद ब खुद गायब हो जाता है। बाद औक़ात इब्तदाई सलाह को निकलने के बाद इंतकाल मर्ज भी गायब हो जाते हैं। हाँ, नंबर दूसरा है फोकल नेचर मुकामी खुसूसियात। नंबर 1 में ग्रोथ फोकल नेचर। अक्सर सालात जिस्म के किसी हिस्से में एक मुकामी कत्ला मास बना लेते हैं। अक्सर ट्यूमर्स जिस्म के किसी हिस्से में एक मुकामी मास बना लेते हैं और इस तरह बढ़ते हैं जैसे वो किसी एक पुलिया की नव तिकवनी तब्दीली से पैदा होते हैं। मेटापाल्सिया नियोपाल्सिया निको तकवीनी तब्दीली से पैदा होते हैं। मास जो बना लेते हैं मुकामी कतला किसी हिस्सा में जिसमें के कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में एक मुकामी कतला मास बना लेते हैं और इस तरह बढ़ते हैं जैसे वो किसी एक खुलिया की
نیوپلاسیا تبدیلی سے پیدا ہوتے ہیں، بڑھوتری سے، نیوپلاسیا سے بڑھوتری ہوتا ہے، نیوپلاسیا کا مطلب بڑھوتری سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں اسی خلیہ کے مشابہ بے شمار طلعاتی خلیات ملتے ہیں۔ انتقال مرض سے ظاہر ہونے والے ثانوی صلاحات میں بھی یہی خصوصیات ملتی ہیں، البتہ بعض خلیات اس خصوصیت سے پاک ہوتے ہیں۔ نمبر دوسرا، تکوین قہقری اناپلیسیا۔ اناپلیسیا کا مطلب ہوتا ہے تبدیل شدہ بڑھوتری، تبدیل شدہ بڑھوتری۔ تمام ٹیومر ساخت، افعال اور عادات کے لحاظ سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اکثر ٹیومر میں ساخت کی تبدیلی ملتی ہے، مثلا معدے کے غیر ارادی عضلہ کے صلاح حمیدہ میں معدہ کے عدل خلیات نہیں بن پاتے، کولون کے سرطان طبعی تحت غشا کی طرح خلیات بشری ایپیتھیلیم کی پرت نہیں بنا پاتا۔ ٹیومر کی بڑھوتری کا طریقہ بھی غیر طبعی ہوتا ہے اور ان کی خلوی ساخت بھی تبدیل شدہ ہوتی ہے، یہ چھوٹے بڑے یا طبعی جسامت کے ہو سکتے ہیں۔ ٹیومر کے بڑھوتری کا طریقہ بھی غیر طبعی ہے اور ان کی خلوی ساخت بھی تبدیل شدہ ہوتی ہے، یہ چھوٹے ہو سکتے ہیں اور بڑے یا طبعی جسامت کے ہو سکتے ہیں۔ اب ہے سرطانی خلیہ۔ اکثر سرطانی سلات سیل ٹیومر کے خلیہ کا مرکز نکلیس نمایاں ہوتا ہے، جو خلیہ کے زیادہ تر جگہ کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اکثر ان کا کیرومائٹن بڑھا ہوا اور بے ترتیب ہوتا ہے۔ سرطانی خلیہ کا مادہ حیات جو ہے سائٹوپلازم بھی اکثر غیر غشا بھی غیر طبعی ہوتا ہے، ان کے خملات مائکروویلائی کم ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ اکثر ان کا کیرومائٹن جو ہے بڑھا ہوا ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا ہے۔ سرطانی خلیہ سیل ٹیومرز کا مادہ حیات سائٹوپلازم بھی اکثر غیر طبعی ملتا ہے۔ سرطانی خلیہ میں ٹیومر سیلز میں آرگینیل بھی کم ہوتے ہیں۔ سرطانی خلیہ کی غشا بھی غیر طبعی ہوتی ہے، ان کے خملات مائکروویلائی کم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ٹیومر کے خلیات ایسی ساخت یا اجزاء بنا لیتے ہیں جو ان خلیات میں نہیں ہوتے جن سے یہ ابھرتے ہیں، مثلاً شعبات برونکائی کی اکثر سرطانی خلیہ میں کیراٹین یا مخاط پایا جاتا ہے جو کہ طبعی خلیات میں نہیں پایا جاتا۔ اکثر ٹیومر جو ایک ہی حصہ سے نمودار ہوتے ہیں، ظاہری اور نسیجیاتی اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ پولیمورفزم کہتے ہیں۔ اکثر عضلات جو ایک ہی حصہ سے نمودار ہوتے ہیں، ظاہری اور نسیجیاتی اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں پولیمورفزم کہتے ہیں۔ پھر ڈفرینشیشن اصل میں وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک ایمبریونک خلیہ میں مخصوص خصوصیات اور افعال پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اناپلیسیا کی اس شدید اور بگڑی ہوئی شکل ہے۔ چنانچہ تکوین قہری جو ہے اناپلیسیا کی وجہ سے سرطانی خلیہ کے کچھ امتیازی خصوصیات کم ہو جاتی ہیں یا نئی خصوصیات داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ صلاحیتی خلیات بھی پھر جنینی خلیات ایمبریونک کے مشابہ ہو جاتے ہیں اور پھر خطرناک قسم کے امتیازی خصوصیات کی حامل ہو جاتے ہیں۔ کم تر تکوین قہری اناپلیسیا میں یہ خصوصیات کم نمایاں ہوتی ہے۔ ڈس فنکشن جس طرح صلاحیتی خلیہ کے ساخت میں بگاڑ آ جاتا ہے، ایسا ہی فطور ان کے فعل میں بھی ہوتا ہے۔ فطور فعل کہتے ہیں ڈس فنکشن کو۔ جس طرح صلاحیتی خلیہ کے ساخت میں بگاڑ آتا ہے، ایسا ہی فطور اس کے فعل میں بھی ہوتا ہے۔ صلاح حمیدہ بینائن ٹیومر کے خلیہ کا فعل جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ متوسط سرطانی خلیہ کا فعل بھی جاری رہتا ہے، لیکن وہ جو اجزاء بناتے ہیں ان کی تعداد یا مقدار بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ مثلاً اسکویمس سیل
सरतान बहुत कम या सिरे से क्रिएटिन बनाता ही नहीं, सिरे से क्रिएटिन बनाता ही नहीं है। कोलोन के बाद सरतानी खुलिया इतना ज्यादा मुखात बनाता है कि वो फट पड़ता है। ये खुलिया सिर्फ तादाद के लिहाज से ही नहीं बल्कि कैफियत के लिहाज से भी गैरताबी अज्जा बनाते हैं। मसलन खुलियात लीफी फाइब्रोसाइट्स के सलाती खुलिये खाम कोलाजन बनाते हैं। मसलन जो है खुलियात लीफी फाइब्रोसाइट्स के सलाती खुलिये ट्यूमर सेल खाम कोलाजन बनाते हैं। खुद आयनी ऑटोनॉमी सलाती खुलियात जिस्म के उन कवानीन से बालातर होते हैं जो बढ़ोतरी के तंजीम करते हैं। अलबत्ता बाज़ सलात उन हार्मोन और महरुकात से मुतासिर होते हैं जो तबई हालत में मुतासिर करते हैं। मतलब मज़ी का सरतानी खुलिया तबी खुलिया की तरह एस्ट्रोजन दवा से मुतासिर होता है। तबई खुलियात की तरह बाज़ सलाती खुलियात भी ट्रोफिक हार्मोन की वजह से बढ़ते हैं, जैसे पिस्तान, नुकामिया, पिट्यूटरी ग्लैंड और रहम का सरतान कैंसर ऑफ यूट्रस। अलबत्ता बाद औकात सलाती खुलियात इसके बरक्स भी रद्द अमल जाहिर करते हैं। तरक्की पजीरी प्रोग्रेशन कुछ सलात में तरक्की पजीरी मिलती है, वक्त के साथ वो बदलते हुए बदतर होते जाते हैं। कुछ सलात हमीदा बेनाइन ट्यूमर जैसे कोलोन का सलागदी एडिनोमा और सला खबीसा मैलिग्नेंट ट्यूमर में बदल जाता है। बेनाइन ट्यूमर जो है एडिनोमा सला खबीसा में बदल, समझ गए? बेनाइन ट्यूमर जो है कोलोन का सेला गुदुदी एडिनोमा जो होता है उसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में बदल जाता है। जबकि सरतान सद्दी में तब्दीली होने से उस पर इलाज का कोई अर्ज नहीं होता, उसे तरक्की पजीर कहा जाता है। उसे तरक्की पजीर यानी प्रोग्रेशन कहा जाता है। ये तब्दीली सलाह की बाफ्त और आदात में रूनुमा होती। ये तब्दीली माइटोसिस में नक्स होने से होती है। अक्सर जिद सरतान अद्वियात से सालम